नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि वुजू करके किबला की तरफ मुंह करें और उस तरफ खड़ा हों कि दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगली का फासला। कितना? 4 उंगली का फासला हो। दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला रहे और दोनों हाथों को दोनों कानों तक उठाएं कि दोनों अंगूठे दोनों कानों की कोई से छूट जाए, बाकी उंगलियां अपने हाथ पर रहे, ना बिल्कुल ही मिली हो ना बहुत फैली हुई हो। इस हाल में के कानों को छोते हुए दोनों हथेलियां किबला की तरफ हो। किसकी तरफ हो? किबला की तरफ हो। यानी नमाज जब पढ़ना पड़ेगा तो मुंह किधर होगा? किबला की तरफ होगा। नमाज जब पढ़ेंगे तो मुंह किबला की तरफ। नमाज में कितना फर्ज है? नमाज में कितना फर्ज है? 6 फर्ज है। कितना फर्ज है? कितना है? क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, कायदा क़िरात, खुरूज में सुनवी। ये क्या है? फराइज़े नमाज है। यानी नमाज में इन फर्जों को हर हाल में अदा करना पड़ेगा। अगर फर्ज को अदा नहीं किया तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज में कितने फर्ज हुई? 6 फर्ज हुआ। फिर इनमें से क्या 7 फर्ज है? 6 फर्ज है। फर्ज के बाद 6 क्या शराइत नमाज भी है? तहारत, औरत, इस्तेमाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। इससे पता चला मालूम हुआ कि पहले नमाज फराइज को जानना पड़ेगा और जब फराइज नमाज को जान लिए फिर फराइज वुजू जानना पड़ेगा। वुजू के फराइज कितना है? 4 है। फराइज वुजू 4। फगसलू वजूहकुम वअयदियकुम मिनल मराफिक वमसहू बिरअसिकुम। फगसलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धो। कहां से कहां तक धोगा? बाल उगने की जगह से लेकर के थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। ये क्या है? चेहरे का मिक़दार है। पहला क्या? फगसलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धो। फगसलू वजूहकुम वअयदियकुम मिनल मराफिक, और दोनों हाथों को टहनियों समेत धोना पड़ेगा। दोनों हाथों को टहनियों समेत। उसके बाद क्या है? चौथा है सर का मसा करना। सर का मसा करना। सर का मसा करने के बाद क्या करना पड़ेगा? पैर धोना। तो वुजू में कितना फर्ज हुआ? 4 फर्ज हुआ। कितना फर्ज हुआ? 4। अगर कोई पूछने वाला पूछे बताओ वुजू में कितने चीजें फर्ज है, तो क्या कहोगे? 4 चीजें फर्ज है। कितनी चीजें फर्ज है? 4। अगर कोई पूछने वाला पूछे कि वुजू में कितने फर्ज हैं, तो क्या कहोगे? 4 फर्ज है। फिर अगर कोई पूछने वाला पूछे बताओ फराइज़ नमाज कितना है, फराइज़ नमाज कितने हैं, तो क्या कहोगे? 6 है। फराइज़ नमाज कितना है? 6 है। फिर अगर कोई पूछे बताओ शराइत नमाज कितना है, तो क्या बताओगे? 6 है। यानी फराइज़ नमाज को जानना हर हाल में जरूरी है। फराइज़ नमाज को जानना हर हाल में जरूरी है। फराइज़ वुजू को जानना हर हाल में जरूरी है और शराइत नमाज को हर हाल में जानना जरूरी है। तो अब क्या करना पड़ेगा? पहले नमाज पढ़ने से पहले हमें अपने देखना पड़ेगा कि जिसमें पाक है कि नहीं, कैसे नहाएंगे, तब जा करके पाक होंगे। फिर नहाने के बाद तब वुजू करना पड़ेगा। कैसे वुजू करेंगे? उसके बाद जा करके क्या करेंगे? नमाज के लिए हम तैयार होंगे। बस हो गया।